अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं धनिया को स्टोर करने लगी थी तो सोचा आपके साथ भी एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूं कि मैं धनिया को कैसे स्टोर करती हूं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका रूट्स को काट लूँगी, लेकिन ये रूट्स को मैं फेंकूँगी नहीं। इसका मैं इस्तेमाल आपको फिर किसी टाइम बताऊँगी कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। जब भी हमने कोई पत्तों वाली सब्ज़ी को स्टोर करना है तो उसे लेते टाइम हमें दो चीज़ों को देखना है कि वो फ्रेश होनी चाहिए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सम टाइम कोई वेजिटेबल हमें मिलती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ होता है, तो या तो आप उन्हें पहले ड्राई कर लें और फिर आप उसका इस्तेमाल कर लें। और जितनी आपकी वेजिटेबल फ्रेश होगी, धनिया पुदीना जो भी आप इसे स्टोर कर रहे हैं, उतने लंबे टाइम तक ये सही रहेंगी। और अब मैं इसके अंदर से जो पीले पत्ते हैं और जो पीले पत्ते थोड़े थोड़े ये भी हो रहे हैं उन्हें मैं निकाल दूंगी, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारी वेजिटेबल को ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए मैं इन सारी पत्तों को बाहर निकाल के इन्हें अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी और फिर हम इसकी कटिंग। यहाँ पे सारी धनिया को मैंने काट लिया है। अब हम इसे स्टोर करेंगे। जब भी हमने धनिया को स्टोर करके फ्रिज में रख देना है तो उसके बाद हमने निकाल के यूज़ करनी है और फिर इसे दोबारा से फ्रिज में रख देनी है। ये नहीं करना कि निकाल ली और फिर इसे बाहर ही पड़ी रहने दी, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो टेम्परेचर डाउन ऊपर नीचे होने से इसके अंदर नमी आएगी और उसकी वजह से हमारी जो धनिया है वो ख़राब हो सकती हैं। अभी मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर था, मैं उसमें ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे स्टोर करती हूँ। और अगर आपके पास टिशू नहीं है, आप कॉपी वाला पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉटन वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो नमी आती है ऊपर नीचे टेम्परेचर होने से, वो सारा ये वाला पेपर अब्ज़ॉर्व कर ले और धनिया वैसे की वैसे सेव रहें। आई होप आपको ये छोटी सी टिप्स मेरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।